जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा-सा डाउट जो कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हरियाणा के जो कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में घूम रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए इनके संबंध में हरियाणा 30 से 35% के क्वेश्चन पूछने वाला है इस एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ लेटर कुछ आया है बच्चों के सामने। तो जैसा बाकी यूट्यूबर्स के द्वारा बताया गया है कि 30 नंबर तक का शायद पूछा जाएगा आईपीसी धारा या सीआरपीसी या आईईए के बारे में। तो उससे क्या है, बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं इनके सभी के मन में एक डर सा बैठ गया है। तो इसकी कोई चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक छोटा सा मैं कारण बताऊंगा। कारण को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो कारण बताया गया है वो कितना उचित बैठता है। ठीक है, देखिए, इसका सिंपल सिंपल कारण ये है। क्या आपने आज तक कोई टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड इंस्पेक्टर आदि एग्ज़ाम आज तक आपने कोई दिया है? मेरा कहने का मतलब यह है, आपने, आपके पास इनकी कोई डिग्री है और डिग्री के बाद में जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम इनसे रिलेटेड बनता है हरियाणा के अंदर जॉब पाने के लिए, क्या आपने वो एग्ज़ाम दिया है? हाँ, एक छोटा सा एग्ज़ाम का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पीआरटी यानी कि जेबीटी टीचर का एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चा जेबीटी कर लेता है, उनका जो कोर्स होता है प्लस टू के बाद में, साल 2 साल 3 साल जैसा भी हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसका टाइम पीरियड क्या है, लेकिन जब वो जेबीटी कर लेता है, जेबीटी के बेस पे उसे पीआरटी यानी कि प्राथमिक टीचर जो होते हैं उसके लिए नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए उसके एच टेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, और जब एच टेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है तो उसके अंदर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 150 नंबर का पेपर होता है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं दोस्तों, वो एक परसेंटेज के बेस के आधार पर है। यानी कि जब उसने जेबीटी किया था तो उसके अंदर इसने क्या पढ़ा। ठीक है दोस्तों, उसने साल 2 साल 3 साल जो जेबीटी की तैयारी की, उसने उसमें क्या पढ़ा, उससे संबंधित 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण उनका फिक्स यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित उनके फिक्स है कि 30-35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं टीजीटी और पीजीटी। देखिए, इनका अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, उसके बेस पे ये एग्ज़ाम देते हैं और उस सब्जेक्ट से संबंधित इनके 60 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है। तो इनके 60 नंबर तक के क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से इसलिए आते हैं क्योंकि इन्होंने 2-3 साल तक उस सब्जेक्ट में क्या है, क्लासेज अटेंड की है गवर्नमेंट की। ठीक है, और तैयारी की है। इस बेस पे उनके 30, 40, 50, 60 नंबर के क्वेश्चन वहाँ आते हैं 150 में से। तो आप समझ गए ना, जब इनको पहले तैयारी करवाई गई है, इनको पढ़ाया गया है। जैसे फार्मासिस्ट, इनके पास डिग्री होती है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, जो भी कुछ है, तो इनके पास डिग्री होती है। डिग्री का मतलब यह है कि इन्होंने तैयारी की है साल 2 साल 3 साल डिप्लोमा लेने के लिए। जो डिप्लोमा इनके पास आया है उसी के अंदर से ही पूछा जाता है तकरीबन 30-35 नंबर का। मेरा कहने का मतलब आप साफ साफ समझ गए ना कि भाई इनको पहले पढ़ाई करवाई गई है किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको पहले तैयारी कराई गई है साल 2 साल 3 साल की उनके सब्जेक्ट की। उसके बाद जब इन्होंने स्पेसिफिक उस से संबंधित एग्ज़ाम दिया है, जैसे फार्मेसी का, डेंटिस्ट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड इंस्पेक्टर, टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स आदि आदि, तो मेरे भाई आप समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। इनको पहले उनसे संबंधित 2-3 साल की तैयारी करने का मौका मिला है, फिर इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आप हरियाणा पुलिस के सिपाही या एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई सीधा सीधा ये बताओ, क्या गवर्नमेंट ने आज तक को आपको आज तक आईपीसी की, सीपीसी की कोई धारा बताई है? क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आपको सरकारी महकमे में साल 2 साल इनकी तैयारी करवाई गई हो? क्या ऐसी कोई संस्था है जिन्होंने आपको ऐसी फैसिलिटी दी गई हो कि भाई आप पढ़िए ये धाराएं? नहीं है। क्या ऐसी कोई संस्था है जहाँ पे ये बताया गया हो कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी रखिए? क्यों? क्योंकि आप भविष्य में पुलिस में भर्ती होने वाले हो। क्या बताया था किसी ने? नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो मेरे भाई सीधी सी बात है, कैसे वो 30% यहां से पूछ लेगा? सिंपल बताइए, नहीं पूछ सकता। देखिए, जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। जो लेटर बोल रहा है उसका डायरेक्ट मीनिंग इन्होंने सही नहीं समझा मेरे हिसाब से। मैंने जिस कैंडिडेट से बात की है उस कैंडिडेट का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा।
जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, आपसे मैक्सिमम 5 या 7 नंबर की हरियाणा पुलिस से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। यानी कि चाहे वो आईपीसी धारा हो, चाहे वो सीपीसी हो या आईईए हो, जो भी कुछ हो मेरे भाई, आपसे 5-7 नंबर से ज़्यादा, 10 नंबर से ज़्यादा पूछने का चांस ही नहीं है। अभी आप बताइए, आपने ग्राम सचिव का एग्जाम दिया था, ग्राम सचिव के एग्जाम में आपसे पंचायती राज के 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। हाँ जी, पूछे थे ना। इसके अलावा ग्राम सचिव की धाराएं पूछी थी। कितनी पूछी थी? 2 या 3 धारा। यानी कि ग्राम सचिव एग्जाम जिस भी बंदे ने दिया था उनसे पूछ लो। अगर किसी का कांटेक्ट आपके पास नहीं है तो भाई मैं बताता हूँ, आप पुराना पेपर उठा लो, जनवरी 2021 का डाउनलोड करो ग्राम सचिव एग्जाम पेपर, वहाँ आपको पता चल जाएगा। हर पेपर में, चारों शिफ्ट में, हर पेपर में मैक्सिमम 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज और ग्राम सचिव का, बस। तो भाई आप समझ गए। ऐसे ही आईपीसी और सीपीसी की जो धाराएं हैं ना, पुलिस से संबंधित जो जानकारी है, वो भी 5, 7, 8 मैक्सिमम, हद मारे तो 10, इससे ज़्यादा 100% नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। फिर आप डर क्यों रहे हो मेरे भाई? डरने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी सोच रहे हो अरे भाई भरोसा नहीं, क्या पता पूछ ले, हम क्या करें, मैं बोल रहा हूँ नहीं पूछेगा। ठीक है मेरा भाई, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि जब आपको आज तक कोई तैयारी गवर्नमेंट ने कराई ही नहीं। अरे भाई, जब आपसे एग्जाम लिया जाता है, जब आपसे तैयारी नहीं करवाई, तो वो कैसे आपसे इसके बारे में पूछ लेगा? हाँ, मान लेते हैं टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आदि आदि आदि, इनमें तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद वो कैंडिडेट क्या है, अप्लाई करता है उस पोस्ट के लिए, तब उससे पूछे जाते हैं 30 नंबर का। और टीजीटी पीजीटी के अंदर शायद उनका सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, वहाँ पे उनसे 50-60 नंबर का पूछा जाता है 150 में से। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी की है 3 साल। तो भाई आपके मन का डाउट दूर हो गया। अगर नहीं हुआ, जिसके भाई के अभी भी बैठा हुआ है ना, तो भाई बैठाए रखो, नहीं आएगी धारा, नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि भाई क्या पता 1% चांस हो, पूछ ले। तो मैं बताऊं, आईपीसी की धाराएं वो आप याद कर लीजिए कहाँ पे है। हर यूट्यूबर ने आपको पढ़ा दिया होगा, मैंने पढ़ाया, इस बात को भूल जाइए, हर यूट्यूबर ने आपको पढ़ा दिया होगा। इसके अलावा सीपीसी की धाराएं हैं, वो बहुत सारे ने पढ़ा दिया होगा। इसके अलावा अगर फिर भी नहीं आपके पास कुछ है, तो भाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो 8727090308 के ऊपर। मैं आपको आईपीसी और सीपीसी की धाराएं जितनी भी आज की डेट में मार्केट में फैली हुई है ना, उनकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आप व्हाट्सएप करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी सीपीसी की धाराएं तो मैंने भी नहीं पढ़ाई यूट्यूब के ऊपर, आईपीसी की धाराएं मैंने पढ़ाई हैं, और वो भी वो पढ़ाई हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हमारे घर में भाई एक सिपाही है, एक एसआई है, एक हवलदार है, ठीक है, पुलिस के। तो तीनों से मैंने पूछा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, तो 511 में से 202 जो महत्वपूर्ण थी वो डाल दी है यूट्यूब के ऊपर, पिछले 3 दिन पहले डाली है। तो मैं इतना आपको सांत्वना देना चाहूँगा, ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो हिंदी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इनकी भी तैयारी रखना, ठीक है ना। मैथ है, इनकी तैयारी रखना, कहीं बिल्कुल ही छोड़ दो हिंदी आएगी नहीं, अरे मेरे भाई ऐसा मत सोचो, ठीक है। हर चीज़ की तैयारी रखो, लेकिन आईपीसी और सीपीसी के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट करके इनकी जो पीडीएफ है आप मेरे से ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ओके। और जिस भाई ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना चाहता है, दिल की श्रद्धा है, तो सब्सक्राइब भी कर सकता है। नासुला नॉलेज आपका अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों। और जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो एक फैक्ट के तौर पे बताइए कि आईपीसी और सीपीसी की धाराएं 30-35 नंबर की नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 10, ठीक है। आईपीसी में पढ़ा चुका हूँ, सीपीसी की मैं आपको किसी अन्य व्यक्ति की पीडीएफ है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा। आप व्हाट्सएप कीजिए 8727090308 के ऊपर, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।